कभी ना बदलने वाला हमारा प्रभु है। हम बदलते पर वो कभी नहीं बदलता। बोलो, वो कभी नहीं बदलता। That's the nature of God. जीसस जो साक्षात मनुष्य रूप में है, एक्चुअली वो परमेश्वर है और परमेश्वर का चरित्र कभी नहीं बदलता। वो अनचेंजिंग गॉड है। हम मनुष्य लोग बदलते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलता। इसलिए बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। विश्वास योग्य का मतलब यू कैन ट्रस्ट ऑन हिम। आप आंख बंद करके उसके बातों पर भरोसा कर सकते हैं। आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोलते, वो स्वयं साक्षात परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता, विश्वास योग्य है। इंग्लिश बाइबल में वर्ड यूज हुआ है फेथफुल और हिंदी बाइबल में वर्ड यूज हुआ है सच्चा। वो सच्चा है। इसका अर्थ ये हो गया, अगर वो सच्चा है, जो व्यक्ति सच्चा है वही विश्वास योग्य है और वो जो व्यक्ति विश्वास योग्य है वो हमेशा सच्चा होगा। आज की सुबह हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? क्या मैं सच्चा हूँ? क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ आँख बंद करके? आज जमाना बड़ा विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? बाइबल सिखाती है कि वी आर क्रिएटेड इनटू द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की समानता समरूपता में रचे गए हैं। इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप है, हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र है और परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, जो नेचर है वो सच्चा है। बोलिए, सच्चा है। सच्चा है। आपको याद है यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया, हाथों में बेड़ियां जकड़ दी गई और सृष्टिकर्ता का न्याय करने लगी। सब उल्टा हो रहा है और सृष्टि एज ए किंग यीशु से सवाल करती है, व्हाट इज द ट्रूथ? सत्य क्या है? मैं सत्य जानना चाहता हूं। मुकदमा, राजा मुकदमा देख रहा है, फैसला सुनाने वाला है। You don't know the truth। आज की जिंदगी में, आज भी संसार में लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है। What is the truth? सत्य क्या है? प्रभु यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। यीशु जी का वचन कहता है यूहन्ना 17:17 में, परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य का मतलब, अगर आपने इस सत्य को पकड़ लिया है तो आप विश्वास योग्य हैं। इसका मतलब आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। आपको मालूम, अंतिम युग की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3:14 में लौदीकिया की कलीसिया नाम दिया गया। लौदीकिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया 7वीं कलीसिया थी जो अंतिम युग की कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। और वहां पर लिखा है 14वें वचन में, वो जो आमीन है, वो जो विश्वास योग्य और सत्य है, वो जो सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है, किसको? कलीसिया को। आज की कलीसिया को सुनना चाहिए। यीशु मसीह ने उस समय अंतिम युग की कलीसिया के लिए क्या बात कही। मैं वो बातें नहीं बोलने जा रहा, मैं सिर्फ यहाँ परिचय दे रहा हूं। लौदीकिया की कलीसिया यानी अंतिम युग की कलीसिया के सामने यीशु ने अपने चरित्र को ओपन कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही लाइन में 4 कैरेक्टर बोल दिए यीशु ने। इससे पहले हर व्यक्ति प्रार्थना करके कहता है आमीन, कहता है जी। आप बोलते हो आमीन? आमीन का मतलब लोग यही समझाते हैं
जो कुछ प्रार्थना में मांगा वैसा हो जाए। तथास्तु इति सिद्धम। हाँ, संस्कृत में इति सिद्धम। लेकिन अंतिम युग की कलीसिया को नया प्रकाशन दिया यीशु ने। आप नए सिरे से जान रहे हैं यीशु को। यीशु का एक और नाम है जो अंतिम युग की कलीसिया पर खोला गया, वो नाम है आमीन। बोलिए आमीन। आमीन इज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु कहते हैं वो जो आमीन है, वो जो विश्वास योग्य है, वो जो सत्य है, वो जो सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस कलीसिया में जो भी बातें कही वो यीशु मसीह खुद कह रहे थे। कहने से पहले उसने 4 कैरेक्टर अपने बताए। आई एम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, आई एम द ट्रूथ, आई एम द फेथफुल, आई एम आमीन। तो मैं एक कैरेक्टर इस वक्त बोल रहा हूं, फेथफुल, विश्वास योग्य। कोई भी यीशु पर या यीशु की कही बात पर, बहन जी इधर सुनिए, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, कोई भी क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन, कोई भी यीशु पर या यीशु के मुख से निकली हुई किसी भी बात को विश्वास कर सकता है आंख बंद करके। आमीन। उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए, बोलिए मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा पहले यीशु मसीह के विश्वासियों के कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूँ। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड इज फेथफुल। हिंदी में सच्चा शब्द इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर सच्चा है, सुनिए ध्यान से, जिसने तुमको अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। हालेलुया, बोलिए बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज जो आप संगति में आए हैं, हालेलुया। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आप सोच रहे हैं कि पादरी ने मुझे इनवाइट किया है। मैं हकीकत बताऊं, ये बहाना है। असल में पिता ने तुमको अपने बेटे की संगति में बुलाया है। हालेलुया। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह अपनी कलीसिया में विजिट करते हैं। डू यू बिलीव? यस। क्या आपको विश्वास है? यस। आपको मालूम जब वो मरकर जी उठा, वो कौन सा दिन था? संडे। कौन सा दिन था? संडे। और संडे को वो जब जी उठा, चेले कमरे में बैठे थे, दरवाजा बंद था। डर के मारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा युक्त बदन मिल चुका था। बाइबल कहती है बंद दरवाजे से यीशु मसीह अंदर आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा मत्ती 18:20 में, जहां 2 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं हूँगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप हजारों आदमी हैं, सैकड़ों आदमी हैं या 10-20 आदमी हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या आप एक मन के हैं? 1000 आदमी हो, प्रभु यीशु मसीह ना आए तो ऐसी भीड़ का क्या फायदा? कल की सभा में यही हुआ। जिस व्यक्ति से को सुनने लोग आ रहे थे वही नहीं आया, लोग निराश हो गए, चल नहीं। हेलो, ये मनुष्य की बात बता रहा हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वायदा सुनो। कोई हेवन से उसे आने में
उसे कोई पासपोर्ट वीजा इमिग्रेशन नहीं चाहिए। जब ये बात मैंने नेपाल मारिया को बोली तो उसने मुझसे कहा आपको जाना नहीं चाहिए था, आप मुझे बताइए आप प्रभु से मिलने गए थे या उस मनुष्य को मिलने गए? शर्म से पानी ब्रदर, मैं साइलेंट हो गया, मैंने उत्तर ही नहीं दिया इस बात पर। उसने ऐसे हथौड़ा मार दिया मेरे सीने में। एक लेडी कह रही है मुझसे, आप मनुष्य से मिलने गए थे या प्रभु से मिलने गए थे? हमारा फोकस मनुष्य पे नहीं प्रभु पे होना है। हम किससे मिलने आए यहाँ? पास्टर रश्मि जी से नहीं, प्रभु जी से। वेरी गुड। कभी भी मैं कहूँगा किसी को भी पंपलेट मत बनाओ, हमारे चर्च में आओ, आज उत्तराखंड से एसके पुरी आ रहा है, कभी मत बनाना। आप ये देखना, हमारे चर्च में आओ, प्रभु यीशु से मिलने आओ। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की निगाहें मनुष्यों से हटाओ। लोगों की निगाहें मनुष्य से हटाओ। इधर देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह पर निगाहें लगाओ। ये चेले बंद कमरे में बैठे हुए थे डर के। बाइबल कहती है यीशु मसीह अंदर आ गए और जब यीशु से मुलाकात हो गई, उस झुंड में एक चेला नहीं था, उसका नाम था थोमा। और जब वो लोग बाहर निकले, उनका डर गायब हो गया यीशु मसीह से मिलने के बाद। तो रास्ते में थोमा मिला दूसरे दिन। बोला, थोमा तू आया नहीं था, यीशु मसीह आए थे। थोमा बोला, मुझे विश्वास नहीं है, मैंने उसे मरते हुए देखा है अपनी आंख से। उसे क्रूस से नीचे जब उतारा गया मैं वहां मौजूद था, कब्र में गाड़ा गया मैं वहां मौजूद था। मैंने खुद देखा है, उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उसको भाला मारा गया है। मैं तेरी बात पे यकीन नहीं करता। 6 दिन वो कंफ्यूजन में रहा, क्योंकि वो कह चुका था मैं नहीं आ रहा, विश्वास नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है 7वें दिन उससे रहा नहीं गया और थोमा उस भीड़ में अंदर आया, उस कमरे में आ गया जहां 2 जन इकट्ठे होंगे। प्रभु कहते हैं मैं आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं पिता ने थोमा को झकझोर दिया होगा, चल मेरे बेटे की संगति में तू चल। और थोमा वहां आ गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह उस बंद दरवाजे से नेक्स्ट संडे फिर आ गए। जैसे ही आए, सबने उन्हें देखा। यीशु मसीह आ सकते हैं क्या? यस। बोलिए बोलिए, आ सकते हैं क्या? यस। क्यों? पास्टर जी से नकल नहीं करनी है। क्यों आ सकते हैं? क्यों आ सकते हैं? उत्तर एक ही है, बोलो क्योंकि वो जिंदा है। बोलो 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 बोलो, मेरा प्रभु जिंदा है। क्योंकि वो जिंदा है इसलिए वो आएगा। हालेलुया। यीशु जीवित है। वो बंद दरवाजे से फिर आ गया। सब आराधना में लीन थे। यीशु मसीह आके थोमा के सामने खड़े हो गए। बोले, थोमा स्टैंड अप। क्या बोल रहा था तू? विश्वास नहीं करेगा? ये ले मेरा हाथ, देख इसमें कील ठुकी गई, उंगली डाल के देख ले। अपना हाथ मेरे पंजर में डाल के देख ले, यहाँ भाला मारा गया है। और थोमा पट्टे ने हकीकत में करा दी। प्रभु कह रहे यकीन नहीं आ रहा। क्यों नहीं यकीन आ रहा? वो सोच रहा शायद भूत। फाइनली प्रभु को कहना पड़ा, भूत की हड्डी मांस नहीं होता है, ये महिमा युक्त बदन है। और जब उसने हाथ में उंगली डाल ली,
सीने में पंजर में हाथ डाल लिया तो उसके घुटने टिक गए और उसने अपनी जुबान से अंगीकार करके कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज भी जो हे प्रभु हे परमेश्वर करके यीशु को स्वीकार करता है, निश्चय उद्धार पाता है। आमेन, हालेलुया। सुनिए यीशु ने फिर क्या कहा। यीशु ने कहा, थोमा तूने तो देखकर मुझ पर विश्वास किया है, धन्य है वे जो बगैर देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। कि वो विश्वास योग्य है। ये मत कहना हाँ मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह से। क्या विश्वास करते हो? बहुत सी लिस्ट बनाना चाहो, बहुत सी लिस्ट बन जाएगी। क्या विश्वास करना है? वो जीवित है, परमेश्वर का बेटा है, उद्धार करता है, व्हाटएवर यू कैन से। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको मुझे ये विश्वास करना है कि वो विश्वास योग्य है। He is a true God। और कोई भी दुनिया में विश्वास योग्य नहीं है। तब पिता कहता है, ये मैं सौभाग्य रच रहा हूं तेरी जिंदगी में, मैं ये तुम पर दया कर रहा हूं, तुम्हें मैं बुलाता हूं। तुम्हारा बुलाने वाला पिता कहता है, मैं हूं, मैंने तुमको अपने बेटे की संगति में बुलाया है। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। So God is faithful। आप कह सकते हैं, प्रभु तू विश्वास योग्य है, मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। एक एक वचन पर उंगली रख के आप कह सकते हैं, प्रभु ये तूने कहा है इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, तू जो कहता है वो तू करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो पहली तो खुशी की बात यह है कि प्रभु ने आपको संगति में बुलाया है। इसके लिए आप धन्यवाद मान सकते हैं। हो सकता है आप पिछले संडे ना आई हो, नहीं आई थी ना, देखो इस संडे को वो ले आया, तो आप प्रभु को इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आज मुझे पता चल गया है तू बंद दरवाजे से अंदर आ जाता है, अब मैं कोई संगति मिस नहीं करूंगी, कहीं जाना है वो मिस कर दूंगी, लेकिन मैं तेरी संगति में जरूर आऊंगी, क्योंकि तू जिंदा है और हमारे बीच में आता है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? ये कहिए, हे पिता तेरा धन्यवाद हो, हे पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें अपने बेटे की संगति में बुलाया है, तूने हमें अपने बेटे की संगति में, तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, अगली संगति में फिर मैं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यीशु जी के नाम से। अगर कोई आपसे मिले, कहे मैं परमेश्वर से मिलना चाहती हूँ, कहना जी मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ संगति में प्रभु आते हैं, चल चल के देख ले। वो आएगा, आएगी, तू लेके आएगी, इसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। आमीन। दूसरी चीज, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 24 बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? किसने तुम्हें बुलाया संगति में? बोलो पापा ने, बोलो पप्पा ने बुलाया है। कौन से पप्पा ने? बोलो यीशु के पिता ने। बच्चे बोलो यीशु के पिता ने। बोलो दया के पिता ने, महिमा के पिता ने, ग्लोरिया फादर, ग्लोरिया फादर, मर्सी फादर, फादर ऑफ मर्सी, है ना? दया का पिता, महिमा का पिता, यीशु का पिता जो है, उसने बुलाया है अपने बेटे की संगति में। क्या लिखा है? जिसने तुम्हें बुलाया है वो कैसा है? सच्चा है।
अर्थात विश्वास योग्य है। जिसने आपको आमंत्रित किया है आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। किस बात में विश्वास योग्य है ये जानने के लिए आपको इससे पहले वाली आयत पढ़नी पड़ेगी, 23वां पद। वहां सुनिए क्या लिखा है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो उसके बाद 24वां पद पढ़िए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। देखिए, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। कैसा करेगा? कि तुम्हारा शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। नो नीड ऑफ प्रेयर फॉर हीलिंग। हीलिंग मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। वचन की सभा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है कि लोग सच्चाई को जाने। हीलिंग अपने आप होगी। किस लिए विश्वास योग्य है वो? उसने किस लिए बुलाया है? पिता ने बुलाया है जो सच्चा है। वो कहता है यीशु के दोबारा आने तक तुम्हारा शरीर, प्राणात्मा निर्दोष और सुरक्षित पाया जाए। वो ऐसा ही करेगा। अगर आप इस बात पे विश्वास कर लो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आमेन, आमेन। नेवर नेवर नेवर। आमेन। क्योंकि जिसने बुलाया वो सच्चा है। वो लिखा है ऐसा ही करेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसा ही करेगा। फिर बोलिए, फिर बोलिए, ऐसा ही करेगा। कैसा करेगा? ऐसा ही करेगा। मतलब कैसा करेगा? कि मेरे यीशु के आने तक, प्रभु यीशु के दोबारा आने तक, और मेरा शरीर, प्राण, आत्मा निर्दोष और सुरक्षित रहेगा। एक खरोच भी नहीं आने देगा। हालेलुया। You can trust in this morning. He is so faithful. वो इतना विश्वास योग्य है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो इतना सच्चा है, आपको प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहना, पिता तूने बोला है तेरा वचन सत्य है, तू विश्वास योग्य है। उंगली रख के बार बार याद दिलाना। कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो वकील वचन ही याद दिलाता है जज को। लिखा है अंडर सेक्शन सच एंड सच। जज की हिम्मत नहीं कि इस वचन को काट दे। आज की सुबह पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि हमें भरोसा करना है, मानना है कि पिता विश्वास योग्य है, यीशु विश्वास योग्य है, सच्चा है। ये उसका चरित्र है और ये उसका स्वभाव है। दूसरा परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। He will protect you and he will establish you। लिखा है प्रभु सच्चा है। हिंदी में लिखा है प्रभु सच्चा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है He is faithful। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। आज की सुबह सीख रहे हैं आप उसका कैरेक्टर क्या है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। किस बात को लेके? आपको स्थिर रखेगा। आप भटकेंगे नहीं। आप प्रभु में आप स्थिर हो जाएंगे। आपका मन प्रभु में लगेगा। आपको संसार की गतिविधियों में भरमाना नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट में उसकी कॉलिंग आप तक आएगी, आप अंडरस्टैंड करोगे, आप स्थिर रहेंगे। डावाडोल वाली स्थिति नहीं होगी। हाँ ना ना हाँ, ये नहीं होगा। आप प्रभु में
स्थापित कर दिए जाएंगे, स्थिर किए जाएंगे। साथ ही लिखा है वो इतना विश्वास योग्य है कि तुम्हारी रक्षा करेगा। नो नीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। मैं यहाँ हूं, मेरे घर पे कोई गार्ड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहा है दुष्ट से मैं तेरी रक्षा करूंगा। He will protect you। प्रोटेक्शन जो है, रियल प्रोटेक्शन, जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, वो यहोवा से आता है। कलाम में लिखा है यदि घर की रक्षा यहोवा ना करे तो चौकीदार का जागना व्यर्थ है। लेकिन हम लोग मालूम क्या है, 125 रुपए का अलीगढ़ के ताले पे बहुत विश्वास करते हैं। अलीगढ़ फेमस है किस लिए? ताले में। वो ताला लाया लाया अगर दुष्ट को अंदर प्रवेश करना है, अगर चोर को अंदर जाना है, तो आप क्या समझते हैं ताला तोड़ नहीं पाएगा? अगर उसने ठान लिया है मुझे इस घर में जाना है, इतना सही तो है, एक लोहे की आरी काफी है, कट गया। तो हमारा कितना भरोसा है उस 150 रुपए के ताले में। और हमारा प्रभु जो बहुमूल्य है, जो विश्वास योग्य सच्चा है, जो ये कहता है कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। चोर से ही नहीं, उस आध्यात्मिक चोर से भी जो दुष्ट है, शैतान है। शैतान से रक्षा करने के लिए कौन सा ताला लगाओगे? विश्वास का। वो तो मन के विचार में घुस जाएगा। जब वो यीशु मसीह के सामने आ सकता है तो तुम्हारे और मेरे सामने नहीं आएगा क्या? आएगा। उसने आकर यीशु के थॉट्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की नहीं की? अगर तू मुझे प्रणाम कर, ये सारा राज्य जो दिख रहा है तुझे दे दूंगा फ्री में। अब उसे कैसे कोई समझाए ये है किसका? तो प्रभु जी कहते हैं कि मैं विश्वास योग्य हूं, तुम्हें मैं स्थापित भी करूंगा, स्थिर रखूंगा, और मैं तुम्हारी अलौकिक सुरक्षा करूंगा। जब परमेश्वर किसी की सुरक्षा में हाथ बढ़ा देता है, इसको अलौकिक सुरक्षा कहते हैं। हेलो, डिवाइन प्रोटेक्शन। आपके घर की ही रक्षा नहीं करेगा, आपके इस घर की भी रक्षा करेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? कौन से घर की? इस घर की। इस घर की रक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस घर के मुकाबले। अगर सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास हो और ये नरक में चला गया तो फिर दौलत का किसका? प्रभु के मुख से ये वचन निकला है, लूका 12 में उन्होंने कहा है, सचेत रहो। सो प्रभु विश्वास योग्य है आपकी सुरक्षा को लेकर भी। एक और वचन पढ़ दीजिए, 1 कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आप परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें। वो कहता है मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो हर प्रकार की टेम्पटेशन से होकर गुजरे। जब शरीर में थे यीशु मसीह, परमेश्वर जब देह में था, उसकी भी परीक्षा हुई। बाइबल कहती है उसने आज्ञा मानना रो रो कर सीखा। शैतान उसके सामने भी आया। जब यीशु की परीक्षा हो सकती है तो मेरी आपकी भी परीक्षा होगी। हमारी जब परीक्षा होती है हम अक्सर फेल हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप इस वचन पर विश्वास कर लें, हेलो, अगर आप इस वचन पर उंगली रखकर विश्वास कर लें कि प्रभु तूने ये वचन बोला है, तेरा वचन सत्य है, मैं विश्वास करता हूँ, तू सच्चा है, तू विश्वास योग्य है, तू मुझे किसी परीक्षा में आने नहीं देगा, अगर परीक्षा आ भी गई तो तू मुझे नकल करवा देगा, मीन्स मेरी हेल्प करा देगा और परीक्षा से मुझे बाहर ले जाएगा। हमारे पास अब कोई परीक्षा नहीं है, सारी परीक्षाएं यीशु ने पास कर ली है। अब ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हम फेल हो सके। प्रभु कहता है अगर कोई परीक्षा आ भी जाएगी तो मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे उस परीक्षा से बाहर निकाल के ले जाऊंगा। हालेलुया। इस चरित्र को जाने, इस कैरेक्टर को जाने कि तुम्हारा और मेरा प्रभु यीशु विश्वास योग्य है, हालेलुया। वो सच्चा है, वो मुझे हर परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। मैं परीक्षाओं की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना है, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूं, कहीं मेरी बात लंबी ना चली जाए। एक और वचन पढ़ेंगे जूडा की बुक से, 24वां वचन। मैं जल्दी से समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। फिर प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पुस्तक, उसका 24वां वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, परमेश्वर केवल सामर्थी है, सामर्थ और प्रभुता उसके पास है, महिमा मैजेस्टी उसके पास है। He alone is wise, वो विश्वास योग्य है। आपको अगर कोई बचा सकता है ठोकर खाने से तो वो आपका प्रभु यीशु है, क्योंकि डोमिनियन पावर उसके पास है, ग्लोरी और मैजेस्टी उसके पास है। उसके समान कोई बुद्धिमान है ही नहीं, उसकी बुद्धि अपरंपार है, वो कहीं से भी रास्ता तुम्हारे लिए निकाल सकता है। He is faithful, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो उसने खुद कहा मैं विश्वास योग्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में चलेंगे? यस। मैं समापन की ओर ले जा रहा हूं आपको, संदेश के समापन में। थोड़ी देर के लिए इधर देखिए, मैं यीशु हूं और यीशु कह रहे हैं मैं विश्वास योग्य हूं। वो कहते हैं इस धरती पे यार मुझे काम करना है, तो उसे फिर आपकी जरूरत पड़ती है। वो आपको अपना सहकर्मी कहता है, कोवर्कर कहता है, तो उसकी निगाह संसार पे लगी हुई है, हेलो, कि मुझे मेरा कोई पार्टनर मिले, आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता है। आपको याद है यूहन्ना 13 में यीशु मसीह चेलों के पांव धोने लग गए। सबने पूछा ये सब क्या हो रहा है? बोले अभी नहीं समझोगे, बाद में समझ में आएगा। पतरस तो हट जाता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने दूंगा, तू मेरा गुरु है, तू कैसे मेरे पैर को छुएगा? मैं नहीं धोने दूंगा। प्रभु ने कहा अगर मैं तेरे चरणों को नहीं धोऊंगा तो फिर तेरा मेरा कोई साझा नहीं है। अच्छा ये बात है, तो फिर पूरा धो दे। बोले पूरा धोने की जरूरत नहीं है, काम करने जाएगा इस पैर से पैर ही गंदे होंगे, बाकी तू धुला हुआ है। यूहन्ना 15 में से उन्होंने बोला मेरे उस वचन से तुम्हें शुद्ध कर दिया है, यू आर ऑलरेडी क्लीन, मेरे नाम से तुम शुद्ध हो। 1 कुरिन्थी 6:11 में उन्होंने कहा मेरे नाम से तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू धर्मी है। सो अब क्या करना है? साझे में काम करना है। आप अकेले चाहे प्रभु का काम करना आप कर नहीं सकते।
प्रभु करना चाहे अकेले तो प्रभु भी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती उसने बनाकर मनुष्यों को दी है। इसलिए उसने कहा तुम मेरे सहकर्मी हो, मेरे कोवर्कर हो, मैं और तू मिलकर काम करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आती है? ठीक है, सहमत है? तो दो लोग कैसे सहमत होंगे? मैं अलग कैरेक्टर का, तुम अलग कैरेक्टर के, पटरी खाएगी? काम हो जाएगा? ज्यादा दिन चलेगी पार्टनरशिप? नहीं चल पाएगी। सेम नेचर में आना होगा, बोलो सेम नेचर में आना होगा, सेम कैरेक्टर में आना होगा, सेम कैरेक्टर में आना होगा, सेम नेचर सेम कैरेक्टर। सेम नेचर सेम कैरेक्टर। और आज की तारीख में हमने क्या सुना? उसका कैरेक्टर क्या है? वो विश्वास योग्य, विश्वास योग्य है। अगर प्रभु विश्वास योग्य है और तुम्हें प्रभु के साथ काम करना है, प्रभु को तुम्हारे साथ काम करना है, तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा? विश्वास योग्य। बोलो मुझे विश्वास योग्य होना पड़ेगा। विश्वास योग्य का मतलब सच्चा। बोलो मुझ में सच्चाई होनी है। मुझ में सच्चाई। पहला ही हथियार है सत्य से कमर कस लो। बाकी हथियार बाद में मिलेंगे। पहला हथियार क्या है? सत्य। अगर सच्चाई नहीं है तुम्हारे अंदर तो तुम प्रभु के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते। बड़ा डर लगता है मुझे। एक वचन मैं बोलने जा रहा हूँ, जब भी पढ़ता हूँ, जब भी बोलता हूँ, मैं अंदर से बहुत डरता हूँ, लेकिन इस संदेश से मेल खा रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। आप ही पढ़ दो, मुझे तो पढ़ के भी डर लगेगा, सुन के भी। अभी मैं खाली सुन लेता हूँ, आधा डर रहेगा। भजन संहिता 101, 6 और 7 पद। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। समझ में आ रहा है? प्रभु जी की निगाहें किस पे लगी हैं? विश्वास योग्य व्यक्ति पर। अब आप अपने आप से सवाल करिए, मैं अपने आप से सवाल करता हूं, क्या मैं विश्वास योग्य हूं प्रभु की नजर में? क्या जैसे मैं प्रभु पे विश्वास कर सकता हूं, क्या प्रभु मुझ पर विश्वास कर सकता है? मुझे आंसर मत दीजिए, अपने आप को आंसर दीजिए। क्या मेरी आप और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के कहे के अनुसार चल पाते हैं? क्या यीशु जैसे पिता की आज्ञाकारिता में चला, क्या मैं और आप उसकी आज्ञाकारिता में चल सकते हैं? नीति वचन 11 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। जैसे यीशु मसीह विश्वास योग्य है, जैसे उसका वचन विश्वास योग्य सत्य है, ऐसे मुझे विश्वास योग्य होना है। पिता परमेश्वर की निगाहें इस धरती पर लगी हुई हैं कि क्या कोई विश्वास योग्य है जिसे मैं ढूंढ लूं, क्योंकि जो विश्वास योग्य निकलेगा वही मेरा टहलुआ बनेगा, मतलब मेरे सेवक बनेगा, मेरा साथ उसकी पार्टनरशिप हो पाएगी। जो खरी चाल चलता है, खरी मतलब खरा क्यों हो, मीन्स प्योर, डायल्यूटेड नहीं, मिक्सिंग नहीं होनी है, सच्चा प्योरिटी होनी है, वही मेरा टहलुआ बनेगा जो खरी चाल चलता हो और झूठ ना बोलता हो। डोंट टेल लाई। यहोवा को झूठ से घृणा आती है, झूठ से नहीं, झूठों से घृणा आती है। ऐसा बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। नीति वचन 12:22,
वहां लिखा है यहोवा झूठों से घृणा करता है। नेवर नेवर स्पीक लाई, कभी भी झूठ मत बोलना। ए बच्चों सुन रहे हो? क्या क्या बोला मैंने क्या बोला? कभी भी। हम लोग एक एक चॉकलेट के लिए झूठ बोल देते हैं। कभी नहीं बोलना, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। लिखा है अगर सेवक झूठ बोलता है, खरा नहीं है, और वो झूठ बोलता है, तो वो मेरी उपस्थिति में खड़ा कैसे हो सकता है? हाउ कैन ही स्टैंड बिफोर मी? मेरी हजूरी में ही नहीं आ सकता वो। और जब आप प्रभु की हजूरी में नहीं आए, प्रभु से कुछ लिया नहीं, तो दोगे क्या? जब दोगे वो काम नहीं करेगा। प्रभु जी कहते हैं झूठा व्यक्ति मेरे टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। फिर वो सेवक कहां रहा? जब सेवक प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकता, तो अपनी कलीसिया को कैसे ले जाएगा? तो ये खतरनाक बात भी है। हमें उसके चरित्र के अनुसार होना है। जहां दो जन मेरे नाम के में इकट्ठे होंगे, यानी मेरे स्वभाव में, मेरे नेचर में, जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव, तब प्रभु जी की उपस्थिति मेरे बीच में आएगी। सो ध्यान रखना, चूंकि वो विश्वास योग्य है, इसलिए मुझे विश्वास योग्य बनना पड़ेगा, तभी मैं उसके साथ पार्टनरशिप में आ पाऊंगा, तभी हम सेवा कर पाएंगे। वरना सेवा चलती रहेगी, रिजल्ट नहीं आएगा। हमें सो गॉड इज, आज यीशु को आपने नए सिरे से जाना? यस। क्या क्या नए सिरे से जाना? विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। आपको मालूम, यशाया 6 अध्याय में लिखा है, यशाया ने जब राजा उजिया मर गया, तब उसने एक दर्शन देखा, और दर्शन में उसने ऊपर का दर्शन देखा, अपने परमेश्वर को नए सिरे से जाना। आज आपने परमेश्वर को नए सिरे से जाना है। उसने तो तब जाना जब वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री कर रहा था। हेलो, आप मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, मैं गहरी बात कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी समझ में ना आए, बहुत गहरी बात। सेवकों के मतलब की यशाया ऑलरेडी मिनिस्टर है, पास्टर नहीं है, भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, और वो अपने परमेश्वर का दर्शन नए सिरे से देखता है। क्या देखता है उस दिन? उस दिन उसको पहला चरित्र मालूम पड़ता है कि मेरा पिता परमेश्वर होली गॉड है, मेरा परमेश्वर पवित्र है। फिर वो अपने अंदर झांकता है, कहता अरे मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले व्यक्तियों के बीच में रहता हूँ, मेरे दोस्त, मेरी फेलोशिप जिनके साथ है वो भी अशुद्ध, मैं भी अशुद्ध, लेकिन मेरा प्रभु तो शुद्ध है। अब समझ में आया हमारी दोनों की पार्टनरशिप क्यों नहीं हो रही? सो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, प्रभु मैं शुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं कितना अभागा हूँ। टुडे ओनली आई केम टू नो, मैं ऐसे ही अपने नाम के साथ लिख के बैठा हूँ, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट एसके पूरी। उसने प्रभु का ज्ञान नए सिरे से हासिल किया, तब उसे पता चला मैं यार विश्वास योग्य हूँ ही नहीं, मैं सच्चा हूँ ही नहीं, मैं पवित्र हूँ नहीं। उसने फिर सारी प्रार्थना छोड़ दी। उसने कहा प्रभु पहले मुझे पवित्र कर, क्योंकि तू पवित्र है, तेरा स्वर्ग पवित्र है, तेरा वचन पवित्र है, तेरी आत्मा पवित्र है, तेरा सिंहासन पवित्र है। पहले मुझे पवित्र कर, तब मैं तुझ में और तू मुझ में, फिर मैं देश को जीत लूंगा। उसकी प्रार्थना इमीडिएट सुन ली गई। बाइबल में लिखा है सिंहासन के सामने सराप थे, वो सराप उड़ के गए, उनके आंख बंद थी, पैर बंद थे, केवल 2 हाथ से उड़ रहे थे, और वो उड़ के गए स्वर्ग की उस वेदी के पास
वेदी से आग का अंगारा उठा लिया, उस अंगारे को लाकर यशाया के होठों से टच कर दिया। लिखा है सारा अधर्म दूर हो गया, वो पवित्र हो गया। उसके बाद यशा की असली प्रोफेसी शुरू हुई। आज भी उसकी किताब से लोग प्रोफेसी करते हैं। यीशु के जन्म की प्रोफेसी उसने कर दी 800 साल पहले। यीशु के दूसरे आगमन की कर दी। यीशु के न्याय की सारी बातें उसने कर दी। ये कब हुआ? जब दोनों सेम नेचर में आए, सेम कैरेक्टर में। मुझे और आपको सेम कैरेक्टर में आना है। हमें सच्चाई से अपने आप को भरना है, विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि मेरा प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। बाबा थैंक यू डैडी। पिता धन्यवाद 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 इस छोटे से झुंड के लिए। प्रभु तेरा नेचर इनमें समा जाए, ये लोग विश्वास योग्य सत्य कहलाएं। पिता तू विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। प्रभु तेरे विश्वास योग्य बच्चे यहाँ पर मिल जाएं। प्रभु जी अनुग्रह कर, हमारे अंदर से हर प्रकार का भ्रम दूर हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए, डर दूर हो जाए। प्रभु हमारे अंदर से हर प्रकार का शक संदेह दूर हो। अनुग्रह दे कि हम तुझ में विश्वास कर सकें, तुझ में विश्वास योग्य निकलें। जैसे तू विश्वास योग्य है प्रभु, वैसे ही हम तेरे फॉलोअर विश्वास योग्य हो जाएं। पवित्र आत्मा मदद कर, मेरी मदद कर, सुनने वालों की मदद कर कि हम अंतिम सांस तक विश्वास योग्य पाए जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।